Hare Krishna. So we are meeting maybe after 2 months or so. Huh? 2 months. Maybe 2 months. Last 17 July. Okay, anyway. Okay. That was on deities, right? Sorry. That was on deities. नहीं. Okay. मेरा तो मतलब आगे आ सकते हैं वर्किंग डे है तो इट्स रिटन लास्ट ईयर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अदर देन कम फॉरवर्ड अब चेंज के आगे लेके आते हैं ओके यू वांट टू बट एनी अदर्स कैन कम फॉरवर्ड अभी विश्व आज के दिन श्रील प्रभुपाद यूएसए में पहुंचे थे टुडे इज द डे व्हेन श्रील प्रभुपाद रीच्ड अमेरिका एंड ही स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड बट स्टार्टेड इन द वेस्ट दिस इंटरनेशनल गाड़ी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस श्रील भक्ति स्वामी ठाकुर के आज्ञा के पालन करने के लिए प्रभुपाद जी ने 40 दिन लगभग ऑलमोस्ट 40 डेज बस की यात्रा करते हैं जलदूर पैसेंजर के अंदर तो इट्स वेरी हिस्टोरिकल डे इन दैट सेंस इन द प्रॉपर्स मोड ऑफ कंपैशन और 17 to 23 सितंबर ये डेट फ्रीज किया है इस्कॉन कीर्तन मिनिस्ट्री एचपीसी के द्वारा टू बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड होली नेम वीक वेरी नाइस कीर्तन इन रजौरी गार्डन अभी कुछ वक्त उधर भी थे अभी दैट वाज नाइस कीर्तन तो मैंने सोचा एक थोड़ा प्रसंग लेने के लिए टू डिस्कस 4-5 points in relation to chanting of the holy name. जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो हम सब के लिए भक्तों के लिए एक लाइफ लाइन है बेसिकली एकमात्र अगर इन वन से अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए तो वही होना चाहिए कि कैसे हम सर्वेंट्स ऑफ द होली नेम कैसे हम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार कैसे जो भगवान स्वयं हरि नाम के रूप में आए हैं उनके हम सेवक बन सके तो ये एक प्रसंग है चैतन्य चरितामृत आदि लीला और चैप्टर 7 वाराणसी के अंदर आप में से कोई बार गया था भी वाराणसी यात्रा जब हुई थी कभी जाता तो श्री वाराणसी इज अ वेरी नाइस प्लेस लॉर्ड शिवाज प्लेस हालांकि अभी तो फेमस हो रखा था ज्ञान वापी के कारण due to political issues but whatever it is वाराणसी वैष्णवों के लिए केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे कोई वैष्णव था ही नहीं लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को वहाँ पर उनका उद्धार किया और उनका जो कन्वर्सेशन है चैतन्य महाप्रभु का वो बहुत सुंदर है और 1 2 3 लगभग 3 अध्याय के अंदर उस कन्वर्सेशन को मेंशन किया गया है आदि लीला अध्याय 7 और मध्य लीला चैप्टर 17 एंड मध्य लीला चैप्टर 24 या 25 आई थिंक ये 3 जगह में महाप्रभु का कन्वर्सेशन है प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में एंड वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन फिलोसॉफिकल और डिवोशनल तो जो पहला पार्ट है उनका कन्वर्सेशन का जो आदि लीला में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं तो उसकी भूमिका इस प्रकार से है कि चैतन्य महाप्रभु अभी वृंदावन से लौट रहे हैं और वहाँ पे तपन मिश्र है चंद्रशेखर आचार्य और एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है बस 3 ही वैष्णव हैं तपन मिश्र को महाप्रभु ने भेजा था बांग्लादेश से जब वो गृहस्थ आश्रम में निमाई पंडित के रूप में थे तभी उनको बोल दिया था ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश दिया था और बोला कि आप वाराणसी जाओ दूसरे व्यक्ति है चंद्रशेखर आचार्य ये चैतन्य महाप्रभु के मौसा लगते थे बेसिकली तो जो चैतन्य मठ है चैतन्य मठ अगर आप बंगाली मायापुर जाएंगे तो उसको मासीबाड़ी के नाम से भी लोग वहाँ पे जानते हैं दैट वाज द हाउस ऑफ चंद्रशेखर आचार्य बेसिकली और वही पे भक्ति स्वामी ठाकुर ने जो बाउ लिया था जितने भी नाम थे मतलब 1 करोड़ या 100 करोड़ जो भी नाम थे तो ही परफॉर्म दैट बाउ आज भी उनकी भजन कुटीर वहीं पर ये राधा कुंड श्याम कुंड सब ब्रजपट्टन के नाम से उन्होंने उसको किया तो वो चंद्रशेखर आचार्य वाराणसी में थे और जो
बिंदु माधव की सेवा करने वाले महाराष्ट्र सातारा से एक ब्राह्मण थे, क्योंकि वो सातारा की रानी ने कुछ तो बिंदु माधव की वहाँ पे स्थापना किया था, मंदिर बनाया था उनके लिए। तो वो एक महाराष्ट्र ब्राह्मण थे और बाकी सारे के सारे मायावादी थे। तो कोई कृष्ण का नाम नहीं, कोई कीर्तन नहीं, केवल निराकार ब्रह्म की बातें हो रही हैं सब। तो बड़ा उन लोगों के लिए बड़ा असहनीय था। तो महाप्रभु जब रास्ते से होकर वृंदावन की ओर जा रहे थे तो भी भक्तों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन महाप्रभु रुके नहीं। लेकिन जब रिटर्न में आए महाप्रभु तो भी इनके साथ मिलते नहीं थे, अलग ही रहते थे। तो एक बार एक ब्राह्मण आया, शायद ही महाराष्ट्र ब्राह्मण था, और उसने बोला कि कल मैंने वाराणसी के सारे सन्यासियों को आमंत्रित किया है भोजन के लिए और मैं चाहता हूँ आप भी आइए, सब बोला। तो महाप्रभु अब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करते थे भिक्षा या भोजन का, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि ठीक है। और उससे पहले जस्ट चंद्रशेखर आचार्य तपन मिश्रा साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इनका उद्धार कीजिए। तो इस कन्वर्सेशन में कई कई पार्ट हैं, तो मैं जो एक ही मेन पार्ट ले रहा हूँ एक है। तो ठीक है, महाप्रभु ने कहा कि मैं जाता हूँ। महाप्रभु गए वहाँ पर और जहाँ सब पैर धोते थे वहीं धो करके बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला कि भाई इधर क्यों बैठे हो आप? तो महाप्रभु सुना सुना श्री क्या है यहाँ ऐसा सुना श्रीपाद अपवित्र स्थाने वैश्य किबा अवसाद। यहाँ पे आओ हे श्रीपाद, आप इसे अपवित्र स्थान पे क्यों बैठे हो? आपको क्या टेंशन, क्या है, किस बात का शौक है? समझो मेरे इसमें पता नहीं वेदापेश कहाँ चले गया। somebody knows how I can do the scroll next? हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा ना मुझे। एनीवे, तो महाप्रभु बड़ी नम्रता से कह रहे हैं, प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय तोमा सबार सभाय बसिते नाजू आय। वो कह रहे देखो आप तो सरस्वती में सन्यासी, सरस्वती क्या बोलूँगी संप्रदाय के अंदर, और मैं तो भारतीय संप्रदाय में सन्यास लिया है, निम्न श्रेणी का सन्यास है, तो आपके साथ बैठने के मैं लायक नहीं हूँ। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती ने अपना हाथ दिया और उनको जो है अपने साथ उस सभा के अंदर बैठाया। और जब वो बैठे थे तो महाप्रभु का ऐसा इतना तेजोमय प्रकाश था कि देखकर सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे। वैसे भी ब्रह्म ज्योति से सब आकर्षित रहते हैं, मायावादी सन्यासी जो होते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को कह रहे हैं ऐसा, पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती रशिष्य ताते तुम्ही धन्य। तो महाप्रभु ने बोला कि मेरे को पता है तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, केशव भारती के आप शिष्य हो और इसीलिए आप क्या हो, धन्य हो। ठीक है, बड़ा किया। और बोला कि देखो आप शंकर संप्रदाय से हो, हमारे गांव वाराणसी में रह रहे हो, फिर भी हमारे साथ प्रसाद नहीं लेते, मिलते नहीं हो, संग नहीं करते हो, और इतना ही नहीं तुम हमें देखते हो अवॉइड करते हो, हम तो दूर भाग जाते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? और फिर क्या बोल रहे हो रे, सन्यासी हैया कर नर्तन गाया न भावुक सब संग लैया करो संकीर्तन। सन्यासी और ऐसे भावुकों की तरह सड़क पे नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, डांस कर रहे हो, ये क्या है ना? सन्यासी और वो भी इन द कंपनी ऑफ फैनेटिक्स, भावुक लोगों की संगति के अंदर। तो ये तो सन्यासी का धर्म नहीं है। सन्यासी तो लगेगा भी ग्रेव होना चाहिए, क्या उछल-कूद कर रहा है, डांस कर रहा है ना। तो वेदांत पठन ध्यान सन्यासी र धर्म ताहे छाड़ी कर के न भावुक हेरा कर्म। वही सिंपल है ना कि भाई सन्यासी होकर वेदांत अध्ययन करना चाहिए, ये क्या भावुकों की तरह तुम कीर्तन नृत्य कर रहे हो और दिखने में तुम नारायण जैसे हो। प्रभाव में देखिए तो माँ साक्षात नारायण, हिनाचार कर के न इथे की कारण। अब फिर भी ऐसे नारायण की तरह चमक है तो खुद ही भगवान नारायण ही है और कृष्ण ही है, लेकिन तुम ऐसे कार्य क्यों कर रहे हो? यह की कारण, इसका क्या कारण है कि ऐसे निम्न लोगों के काम कर रहे हो आप? नाचना गाना तो भांड लोगों का काम है, कोई सन्यासी तो पढ़ना उसका वेदांत अध्ययन करना चाहिए। तो अब महाप्रभु शुरू करते हैं टेक्स्ट 70 और यहाँ से प्रभुपाद जो तात्पर्य देते हैं आप सब पढ़िएगा, मतलब इन केस यू गेट टाइम और टेक आउट द टाइम टू रीड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। मैं इसको कम से कम मे बी मोर देन a dozen times I have read in such and more than 2 dozen classes I would have given on same topic. यानी महाप्रभु जब बड़े आश्चर्य, बड़े प्रभावशाली तरीके से यहाँ पे एक बड़ा सुंदर तथ्य स्थापित करेंगे। प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण गुरु मोरा मूर्ख देखी करिला शासन। तो प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, हे श्रीपाद सुनिए इसका क्या कारण है कि मैं ऐसे क्यों
नाच गाना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे क्या समझा, गुरु मोरा मूर्ख देखी कौरीला शास, बोले तुम एक नंबर के मूर्ख हो, और इसीलिए मूर्ख तुम्हें तो मारना ही का वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं का वेदांत, तुम तो मूर्ख हो, तुमको क्या वेदांत समझेगा। अभी वैसे आश्चर्य की बात है, महाप्रभु की ख्याति फेमस थी निमाई पंडित के रूप में, केशव कश्मीर को हराया था, तो उनके मुख से ऐसा सुनना इट्स वेरी स्ट्रेंज है ना, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि जो है तुम्हारा नाही का अधिकार, इसीलिए तुम क्या करो, कृष्ण मंत्र जप सदा, है ना, तुम यही मंत्र का जप करो बस। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण रचरण, कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन। तो कह रहे हैं कि कृष्ण मंत्र, भगवान कृष्ण के नाम जप करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, संसार से छुटकारा पा लेता है, और इतना ही कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करता है। कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण रचना। तो अब यहाँ पे नाम बिना कली काले, या फिर से दोहरा सकते हो, नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो ये इसके अब जो परपोर्ट आएंगे, इसमें इतना ट्रांसलेशन में परपोर्ट में इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन है होली नेम का। तो प्रभुपाद जी बड़े तात्पर्य हैं, लेकिन मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स इसमें से लेने आ रहा हूँ। नाम बिनो कली काले नाही आर धर्म। तो प्रभुपाद यहाँ पे आई टेक ओनली 5 पॉइंट्स, नॉट नोट। तो फर्स्ट पॉइंट जो प्रभुपाद परपोर्ट के अंदर कह रहे हैं वो ये है कि जिस व्यक्ति जो सदैव नाम का जप कर रहा है, तो ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वो ऑलरेडी मुक्त है ना। अभी इसके अंदर में पिछले में बताया वो ऑलरेडी मुक्त है, और उसे किसी प्रकार का अन्य तपस्या, अध्ययन, व्रत, तीर्थ यात्रा, जितने भी ऐसे हैं जो भी मतलब धार्मिक कृत्य हैं, उसे करने की जरूरत है या नहीं है, है या नहीं है, उसे करने की जरूरत नहीं है। Somebody who is chanting constantly. Now Prabhupada makes never forgets it to mention one point. Always. अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे भागवतम, चैतन्य चरितामृत, whenever similar glorified holy name will come, चाहे जामिल का सेक्शन हो, चाहे वो ध्रुव महाराज का सेक्शन हो, जब वो अति क्रोध हो जाते हैं यक्षों के ऊपर, या अन्य जगह पर जहाँ पर भी भगवान के नाम का गुणगान आएगा, और स्पेसिफिकली चैतन्य चरितामृत के अंदर प्रभुपाद किस चीज को मेंशन करेंगे? कांस्टेंट, हाँ, sorry, yes, Prabhupada will mention over 10 offenses. One should avoid these 10 offenses chanting the holy name of the Lord. और पूरा लिखेंगे प्रभुपाद, अगर आप चाहे भागवतम सेकंड कैंटो, मतलब जहाँ भी आपको एक सेक्शन मिलेगा प्रभुपाद बारंबार बोलेंगे, ये 10 नाम पूरे लिखेंगे वहाँ पे, one should avoid it. तो यहाँ पे लिखा है कि कलयुग के अंदर नाम बिना कली काले नाही आर धर्म। कलयुग के अंदर there is no religious principle other than the chanting of the holy name, which is the essence of all Vedic hymns. This is the purport of all scriptures. तो प्रभुपाद जी यहाँ बताएंगे कि जो व्यक्ति सदैव जप कर रहा है वो मुक्त है, चाहे वो एक चांडाल या मतलब बहुत निम्न योनि में भी क्यों ना जन्म हुआ हो उसका, फिर भी उसे मुक्त मानना चाहिए। और बहुत बड़ा सॉलिड आर्गुमेंट देंगे इसके अंदर, श्रौत परंपरा क्या है, और मतलब परंपरा डिसिप्लिन कैसे सुनने से, और कैसे वैदिक शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य है, ऑलरेडी इनकंसीवेबल। अगर स्मार्ट कॉन्सेप्शन के अंदर कोई व्यक्ति निम्न कुल में जन्मा है, कोई चांडाल है या मतलब उस प्रकार से कोई है, लेकिन समहाउ किसी तरीके से भगवान के नाम पर कॉन्सेप्ट जब कर रहा है तो मुक्त है, और इसको समझ नहीं सकता कोई कि कैसे वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है ये। तो इस बात को बट प्रभुपाद जी आचार्य कोट कर रहे हैं, शास्त्रों कोट कर रहे हैं, कई टिप्पणियां डालेंगे, श्लोक डालेंगे इसके अंदर कि इस बात का, दैट्स द फर्स्ट थिंग, ही इज लिबरेटेड इवन दो लो बॉर्न, एंड ही हैज स्टडीड ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स। मतलब सारे सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का कंक्लूजन क्या है
सर्व मंत्र सार नाम, सभी मंत्रों का एसेंस क्या है? ऑल दिस हरे कृष्ण महामंत्र। So that's important part we should all understand कि हरे कृष्ण महामंत्र is not an ordinary sound vibration, proper right is a transcendental sound vibration। तो ये गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, and therefore how careful we should be while chanting of the holy names। नहीं तो कोई चांडाल को ब्राह्मण बनाने में आई डोंट नो व्हाट ऑल कितने मैकेनिज्म लग जाएंगे, कितने जन्म लग जाएंगे, या क्या क्या विधियां लग जाएंगी। सिंपली बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड दैट टू कॉन्स्टेंटली यू बिकम लिबरेटेड, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द होली नेम। दूसरी बात प्रभुपाद फिर अब जो है आने वाले और इसके अंदर बोलेंगे। अच्छा, जो पिछले तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद एक बात बोल रहे हैं कि इस विषय के ऊपर रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। यू ऑल कैन रीड लेटर ऑन। एक ये परपोर्ट और थोड़े टाइम बाद एक और परपोर्ट आएगा वेयर प्रभुपाद राइट्स दैट देयर इज नो नीड ऑफ रिसर्च ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। सॉरी, दैट कम्स इन द 6th कैंटो। अजामिल का जो व्याख्यान है वो इसका प्रूफ है ना। तो इसीलिए भगवान नाम की शक्ति या महिमा को रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। शायद होगा सक्सेसफुल, कैसे होगा, क्या लॉजिक वर्क करता होगा, जब आप बोलते हैं तो साउंड वाइब्रेशन इस फ्रीक्वेंसी में आपके कान में जाती होगी, यू नो, ऑल दो, चाहे स्पिरिचुअल रिसर्च या मटेरियल रिसर्च, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। द प्रूफ इज द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, द कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, वो अपने आप में सफिशिएंट निष्कर्ष है, और विशेषकर अजामिल का प्रसंग। और यही बात देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। इसके बाद में एतबलि एक श्लोक शिखाइला मोरे कंठ करी ए श्लोक करी ह विचारे। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसे बोला कि तुम मूर्ख को वेदांत नहीं पढ़ सकते, तो एक मंत्र सिखाया मुझे। एतबलि श्लोक, एक श्लोक शिखाइला मोरे, एक श्लोक सिखाया मुझे और बोला कि इस श्लोक को अपने कंठ में सदैव रखो। कौन सा श्लोक है वो? भी सुनी चाहिए ना? नहीं, ये नहीं है। हाँ, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो अब ये श्लोक बोले मेरे गुरु ने सिखाया कि हरि का नाम और केवल हरि का नाम, और इस कलयुग के अंदर कलौ नास्ते है, इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं, नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। तो Prabhupada goes on to speak, you know, you see shlokas and you know other relevant things, और कह रहे हैं ऐसा बोल करके मेरे गुरु ने मुझे जो है बोल दिया कि आप जप करो सदैव। ठीक है, मैं जप करने लग गया, और आज्ञा पाई नाम लया अनुक्षण नाम लैते लैते मोर भ्रांत हैला मना। और मैं नाम जप करने लगा, और जब मैं चैंटिंग कर रहा था तो मेरा मन फिर गया, ऑटोमेटिकली मेरी बुद्धि कवर हो गई। धैर्य धरिते नारी हैला उन्मत्त हासी कांति नाची गाई ऐसे मत मत। और मेरा अपने पर कंट्रोल ही नहीं रहा। उसके बाद क्या हो रहा है मेरे साथ में? When I am chanting the holy name of the Lord in pure ecstasy, I lose myself. There's a laugh, cry, dance and sing just like a madman. मैं पागल की तरह कर रहा हूँ, collecting my patience. Therefore I began to consider chanting of the holy name of Krishna had covered all my spiritual knowledge. मतलब जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान था वो सब कवर्ड हो गया है इस, और मैं कंट्रोल नहीं रख पा रहा। और जब मैंने देखा कि ऐसे तो मैं पागल हो रहा हूँ, तो मैं अपने गुरुजी के पास गया और एक उनके चरणों में निवेदन किया, क्लैरिफाई किया। और क्या निवेदन किया? कीबा मंत्र दिबा गोसाई कीबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र कोरिला पागल। कहने की हे प्रभु आपने कौन सा मंत्र दिया मुझे? आई हैव बिकम मैड सिंपली बाय चैंटिंग दिस महामंत्र। इसका जप करते करते मैं पागल हो गया, है ना। और प्रभुपाद कह रही है जीवन का लक्ष्य है पागल होना, है ना। हासाय नाचाय मोर कराय क्रंदन, एत सुनि गुरु हासी बोलिला वचना। जब मैं ऐसे जब देखा कि मैं चैंटिंग करते करते हंस रहा हूँ और नाच रहा हूँ, रो रहा हूँ,
तो मेरे गुरु ने सुना जब तो बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुरा के वो बोलने लगे। और क्या बोलने लगे? कृष्ण नाम महामंत्र एहित स्वभाव, कृष्ण नाम महामंत्र एहित स्वभाव, यही जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। यही जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। कृष्ण नाम महामंत्र एहित स्वभाव, कृष्ण नाम का जो है महामंत्र का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वभाव है कि जो कोई भी इसे जपेगा तार कृष्ण उपजाए भाव, उसके क्या हो जाएगा? भाव उत्पन्न होने लगेगा। और वो बोल रहे हैं ये जो भाव उत्पन्न है ये वास्तुता में पंचम पुरुषार्थ है, यू नो। और इसके आगे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब क्या हो जाते हैं? तृणतुल्य है, दे बिकम लाइक अ स्ट्रॉ, यू नो। मिट्टी के ढेल धूल के कण के समान ऐसा लगते हैं। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु, मोक्षादि आनंद जार नाहे एक बिंदु। जिसके पास भाव है उसके सामने मोक्ष भी क्या लगता है? एक समुद्र की पानी की बूंद के समान लगता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है उनको बताते हैं और उनके गुरु चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। और बोला कि प्रेम जब होता है तो व्यक्ति को ऐसे नाचने लगता है, गाने लगता है, रोने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, बिल्कुल पागल की तरह कार्य करता है वो व्यक्ति। और फिर अब प्रेम और भाव के लक्षण बताने लगे उनको। और फिर क्या कह रहे हैं? भाल हैला पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेमित आमे हैला कृतार्थ। भाल हैला, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, है ना। पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ, तुमको क्या प्राप्त हो गया है? ये परम पुरुषार्थ, जीवन का जो सिद्धि है, कृष्ण प्रेम वो प्राप्त हो गया है। तुम्हारे प्रेमित आमे हैला कृतार्थ, तो तुमको प्राप्त हो गया तो मेरा जीवन कृतार्थ हो गया वास्तविकता के अंदर। मैं आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी ओब्लाइज्ड टू यू, है ना। और फिर एक आज्ञा उन्हें और देते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो कह रहे हैं कि देखो अभी तुमको तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया, तो अभी छोड़ दो इसका मतलब। अब तो नॉर्मली क्या है, जब आप आपकी डिग्री पूरी हो गई तो आप क्या करते हो? अभी छोड़ो, सिंपल सी बात है कि नहीं? अभी थोड़ी आपको बोलेगा कि नहीं, मान लो केमिस्ट्री आपने पढ़ा तो बस केमिस्ट्री आप पढ़ते जाओ, दोबारा उसी किताब को पढ़ना चालू कर दो। इसलिए पागल है कोई व्यक्ति बोलेगा, है ना। तो लेकिन वो क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला? नाचो गाओ भक्त संग। अभी ठीक है, आपने जब किया, अभी भक्तों के साथ मिलके क्या करो? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, भक्तों के साथ मिलकर के संकीर्तन करो और इस नाम का उपदेश करो, कृष्ण नाम उपदेशी तारा सर्वजन, और ताकि अन्य लोगों का इससे उद्धार हो सके, उन्हें इसका उपदेश करो। तो इन दिस पर्पस व्हेन यू रीड, तो आप देखिए 5 चीजें, जैसे मैंने तो पहला पॉइंट किया था, जो कोई भी जप कर रहा है कॉन्स्टेंटली इज लिबरेटेड इवन दो लो बॉर्न एंड यस ऑल वैदिक लिटरेचर। सेकंड, देयर इज नो नीड ऑफ रिसर्च, यू नो, इन अंडरस्टैंडिंग द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। कि रिसर्च करें नहीं, द वैदिक स्क्रिप्चर्स आर सफिशिएंट प्रमाण, एंड स्पेसिफिकली द अजामिल स्टोरी इज द बिगेस्ट प्रमाण फॉर दैट। कि आप सोचिए, एक मरणासन व्यक्ति बिल्कुल डेथ बेड पे, इतना पापी व्यक्ति, और उसके बाद में उसने भगवान को भी नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है कि नारायण नारायण के बचाओ बचाओ, नहीं, अपने लड़के को बुला रहा था। मतलब सिर्फ भगवान का नाम लिया, बस अनजाने में लिया, और अपराध नहीं किया उसने। ऐसा नहीं था कि बहुत बात किया इसलिए भगवान बचा लो। देयर वाज नो ऑफेंस रिगार्डिंग दिस, हालांकि इट वाज टोटली अननोइंग, टोटली अननोइंग। तो आप सोचिए, अननोइंगली ही चैंटेड, विदाउट फेथ ही चैंटेड, एट द डेथ बेड ही चैंटेड। आप सोचिए, तो विश्वनाथ प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं उस परपोर्ट में लास्ट विश्वनाथ ठाकुर टीका को, कि आप देखिए कोई अननोइंगली एंड अनइंटेंशनली और बिल्कुल हेल्पलेस मरणासन पर से भगवान का नाम बुला रहा है, पुकार रहा है, भगवान को नहीं पुकार रहा है, तब इतना उसको फायदा हो सकता है, सेकंड चांस मिल सकता है, भक्ति करने का अवसर प्राप्त है, विश्व संगति प्राप्त हो सकती है। तो somebody chants with faith, if somebody chants consciously, if somebody chants while he is healthy, मतलब जब वो
जवान है, बच्चा है, जब उसका उम्र है शरीर, तब अगर वो जप करे, भगवान को पुकारते हुए कॉन्शियसली जप करे और फेथफुली श्रद्धा के साथ जप करे, तो क्या फायदा होगा आप सोचिए। वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन व्हाट। तो वो ये बात कह रहे हैं कि अजामिल की शिक्षा से हमें ये नहीं सीखना चाहिए कि देखो जीवन भर ही मजा किया एंड में काम करके जो है तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। So that is not teaching we gain from Ajamil. Rather we gain that holy name is so potent. At that stage, in such a stage, such a fallen sinful person can be liberated. What if I do when consciously when I'm young, and intentionally like that? What benefit I can get like that? तो इसीलिए अजामिल की जो कथा है ये बहुत ही सुंदर शिक्षा है, प्रमाण है, और प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत दिन तक लेक्चर दिए। तो ये परपोर्ट्स और ये लेक्चर्स दोनों, it's such amazing stuff for studying the glories of the holy name and different instructions on the holy name. तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी इन्हीं एक तात्पर्य के अंदर बोलेंगे कि कृष्णा एंड होली नेम आर आइडेंटिकल। Someone chanting in ecstasy has direct connection with Krishna. यदि कोई जप करेगा, प्रभुपाद कोई 6th कैंटो के लेक्चर में कह रहे हैं कि when you are chanting Hare Krishna, you are associating with Krishna directly. Only thing is realization is not there. मतलब अपने का भी realization नहीं है, but actually we are associating with Krishna. और इस पूरे सेक्शन में यहाँ पे प्रभुपाद एक परपोर्ट आएगा, मुझे संभव वो परपोर्ट का वर्ड मैं आपको बाद में आज क्लास के बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा वो लिंक। तो इस परपोर्ट प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कृष्णा एंड होली नेम आर आइडेंटिकल एंड only a liberated person can understand this, as I realize this, sorry, not understand this. He uses the word something of this sort. He can realize this. And अगर आपको ये विश्वास हो गया, conviction, even if realization not there, you become first class Vaishnava. मतलब आप सोचिए उत्तम अधिकारी क्वालिफिकेशन क्या बताया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, और यहाँ पे भी, और NOI 5 के अंदर स्पेसिफिकली, who has conviction that Krishna is not different or identical from, or holy name is identical from Krishna, whatever, अभिन्नत्वात् नाम कि कृष्ण स्वयं नाम के रूप में, शब्द ध्वनि के रूप में प्रकट हुए हैं, और इस नाम के अंदर उनका रूप, गुण, लीला सब कुछ जो है मौजूद है। Only thing is when we serve the holy name reveals himself. और एक तो अभी महाप्रभु ने बोला इसके अंदर कि 4 पुरुषार्थ जो हैं become insignificant. नॉर्मली हम अपने जीवन में देखें तो अपने को यही चाहिए होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है कि नहीं? तो लेकिन और वो व्यक्ति को भी इतना एक्साइट करता है, उसमें कुछ तो खुशी रहता है, धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, लेकिन वो सब क्या है, they become totally insignificant with the pleasure coming from chanting of the holy name. और अब अगर मान लो होली नेम इतना महान है, कृष्ण का अवतार कृष्ण स्वयं है, और जो व्यक्ति जप करता है चाहे चांडाल भी क्यों ना हो, और इतना तभी भी वो मुक्त माना जाएगा, है ना, उसने सारे वेद अध्ययन पढ़ लिए हैं, हम भी सबको मान लेते हैं, तो फिर भाई इतने को शक्तिशाली कोई होगा तो उसके एसोसिएशन तो बहुत रेयर होगा, बड़ा मुश्किल होगा, कुछ तो बहुत कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। अब ये सबसे आश्चर्य की बात, होली नेम इज सो मर्सीफुल, टू सर्व द होली नेम देयर इज नो पैराफर्नालिया रिक्वायर्ड आल्सो, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। तो हाईएस्ट पोटेंसी एंड द हाईएस्ट मर्सी, मतलब डीटी का भी दर्शन करने के लिए क्या आपको दर्शन करना होगा तो क्या करना होगा, अभी जिस समय दर्शन खुला है उसी समय आना पड़ेगा, मंदिर आना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, आप बोलो ऑनलाइन दर्शन कर लेंगे, कोई एक बात है, लेकिन मंदिर खुला नहीं होगा तो कैसे करोगे? एक भगवान का दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आपको ब्राह्मण दीक्षित होना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, इतना सब करना पड़ेगा, लेकिन चैंटिंग करने के लिए नो टाइम नो प्लेस, किधर पे भी, है ना। अभी मैं जोरी गाड़ी जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था इतना जैम और इतना पता नहीं समय, इतना हॉकिंग हो रहा था वहाँ पूरा चारों तरफ से लोग, तो मेरे को लगा कहाँ नरक जैसा जगह एकदम। तो फिर और क्लास देना था तो मैं ही सोच रहा था कि होली नेम, तो मैं भी जब भी कर रहा था ऐसा, so then I was thinking कि
उस नरक जैसी स्थिति के अंदर चारों हॉर्न बज रहे हैं एंड वी कैन एक्चुअली वी कैन चैंट एसोसिएट विद कृष्ण एंड बी लिबरेटेड लाइक दैट, वी कैन बी डिफरेंट वर्ड। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने शक्तिशाली होने के बाद भी, स्वयं कृष्ण होने के बाद भी, हरि नाम से आप there is no paraphernalia required to worship the holy name. Simply chanting and hearing, avoiding the ten offenses. तो और बहुत सारे पॉइंट इस परपोर्ट के अंदर, बट आई कुड कलेक्ट दीज पॉइंट्स वेरी सिंपल, आप सबको पता भी होंगे, बट पर्सनली आई रिलीज देम दीज पॉइंट वेरी मच, और स्पेशली एज डिवोटीज, जैसे हम अपने जीवन के अंदर नेचुरली हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जैसे मेरी ड्यूटीज, और हर ड्यूटी के अंदर कुछ ना कुछ वो रहता है, क्या बोलते हैं, मतलब शॉर्ट कमिंग रहेगा, फॉल्ट रहेगा। कृष्णा की हर दो जो भी आपसे वर्णाश्रम के अनुसार या हमने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करेंगे, इवन स्पिरिचुअल ड्यूटीज भी करेंगे, कुछ ना कुछ फॉल्ट हमेशा ही रहेगा इन स्पाइट ऑफ दैट। लेकिन शुक्राचार्य जैसे कह रहे हैं कि मंत्र तंत्र छिद्रम, कि आप मंत्र में, अन्य यज्ञ के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी रह जाती है, लेकिन अगर भगवान का नाम जप कर लो तो क्या है, वो सब डेफिशिएंसी कवर हो जाती है ना। तब अनुकीर्तनम, तब ऐसे करके आता है। सो एज डिवोटीज और इवन एज ह्यूमन बीइंग्स, व्हेन वी वांट, अपने जीवन में हमें संघर्ष होता है, अप डाउन सिचुएशन आते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड राइट रिलेशनशिप लाइक दैट, एंड स्पेशली गृहस्थ आश्रम में मोस्टली द स्ट्रगल विद रिलेशनशिप गोज ऑन लाइक दैट। सो each of us as individual जीवास, हमें प्रत्येक दिन कार्य करना चाहिए सीरियसली कृष्ण के साथ अपने संबंध को और दृढ़ प्रगाढ़ करने के लिए। That should be our effort. That in whatever condition of life, Thakur Bhaktivinoda says, गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले ना को, बदने हरि नाम करो रे, गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गोरा मधुर स्वरे। वो कह रहे हैं कि गृह थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। आप गृहस्थ हो या वन में रहने वाले हो, नाउ ऑर्डर के अंदर हो, सुखे दुखे भूले ना को, सुख में हो चाहे दुख के अंदर हो, गृह थाको बना थाको, सदा हरि बोले डाको, सदैव भगवान नाम लेना चाहिए, सुख में हो या दुख में हो, बदने हरि नाम करो रे, भगवान का नाम जप करना चाहिए। So that is the most important treasure। हम सबके लाइफ में, एक साधक के लाइफ में, क्या मैं कहूँगा, शुद्ध भक्तों की लाइफ में अप डाउन आते हैं, होते होंगे, क्या शुद्ध भक्तों का नहीं पता वो अप डाउन को कैसे देखते हैं, बट वो बाय एंड लार्ज हम सबके लाइफ के अंदर अप डाउन आते रहते हैं। अब उस अप डाउन के अंदर, जैसे लास्ट 2 टाइम हमने चर्चा कर रहे थे, वो क्या है, डिवोटीज के लाइफ के अंदर सफरिंग को कैसे नशन जाए, कर्मा, कृष्णा, अपराध, पाप, ये सब वी वर डिस्कसिंग दैट। तो अब यदि हम सुख है, दुख है, हानि है, प्रॉफिट है, लॉस है, सम्मान है, अपमान है, इन सब परिस्थितियों से हम अफेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गीता के अनुसार तो नहीं होना चाहिए। भगवता की शिक्षा के ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न काम, लेकिन हम तो ब्रह्मभूत नहीं है, ना प्रसन्न आत्मा, परेशान आत्मा है ना, तो नेचुरली लैमेंटेशन और हैंकरिंग रहता है। अब क्या करें इसी परिस्थिति के अंदर? तो व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी सीनियर डिवोटीज इज, एंड व्हाट आई हैव विटनेस्ड इन देयर लाइफ आल्सो, अप डाउन भी आए ना, उसे देखना चाहिए। कल भी प्रभुपाद जी का जब ये वेडनेसडे को मंदिर में लेक्चर था, तो उसमें प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि यदि हर चीज कृष्ण से आ रही है, तो अगर मेरे जीवन में भी कुछ अप डाउन आ रहा है ना, वो कृष्ण से आ रहा है, ऐसा है, क्योंकि कृष्ण के सैंक्शन से ही आ रहा है, राइट? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं देखना चाहिए सुख दुख क्या है, मुझे देखना चाहिए, नहीं, प्रभुपाद इज सेइंग कि दे कम फ्रॉम कृष्ण एंड दैट इज आल्सो मर्सी ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद इज राइट, दिस इज आल्सो मर्सी ऑफ कृष्ण, वो भी कृष्ण की कृपा है, और कृपा के रूप में उसको देखना चाहिए, राइट? एंड देन प्रभुपाद गोज ऑन विद, यू नो, तो अभी कृपा के रूप में देखने का क्या है, वो परिस्थिति के अंदर क्वाइट ऑफन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ क्या होता है कि उसी परिस्थिति को डील करने में बहुत एनर्जी चली जाती है,
और डील करते रहते हैं। सही या गलत वो एक अलग बात है, हमारा मेथड सही होगा गलत होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी बहुत एनर्जी जाता है। और जब वो सिचुएशन खत्म भी हो गई, मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख आया या कोई सुख आया, मतलब बीमार हुए, दवाई ली, ठीक हो गए, वायरल फीवर था, मेडिसिन लिया, ठीक हो गए, ठीक है। या बहुत आपने कोई अच्छी डील हो गई आपका, खूब पैसा कमा लिया, खर्च हो गया, बाद में नॉर्मल सिचुएशन में आ गए, ठीक है ना। इधर ऑफ द वे आई एम सेइंग, सुख आया दुख आया तो जब दुख आता है और आके चले जाता है, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, वो यहाँ पे ना कैरी फॉरवर्ड चलता रहता है पास्ट का जो रहेगा, और सुख आया या आने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन चलती रहती है, अब आएगा। ये नेचुरल है। अभी दोनों कंडीशन में हमें एक कंट्रोल चाहिए, वो क्या है कि भाई थोड़ा रेगुलेशन रखो, और सुख हो दुख हो अप और डाउन हो वो तो प्रकृति का नियम है, वो दोनों के अंदर अपना कृष्ण के साथ रिश्ता डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जब सुख आता है तो भक्त होंगे तो थोड़ा कृष्ण का धन्यवाद दे देंगे, मंदिर चले जाएंगे, कीर्तन करेंगे, दुख आएगा तो रोते हुए चले जाएंगे भगवान के पास, मान है ना। लेकिन अंदर में हम कृष्ण से गहरा संबंध नहीं बना पाते। लेकिन अगर उस परिस्थिति के अंदर है ना, इफ वी कैन टेक डीप शेल्टर ऑफ कृष्णा बाय चैंटिंग द होली नेम, बाय अंडरस्टैंडिंग हिज टीचिंग्स इन द फॉर्म ऑफ गीता, श्रीमद् भागवतम, अगर उस दौरान हमने कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया सीरियसली, है ना, करते रहे, तो आप देखिएगा बाय द टाइम वी कंप्लीट अवर 16 राउंड्स, मतलब ना पर्सनली डील नहीं कर पा रहे, या कर सकते हैं बाद में करने वाले, हम प्रेफरेंस क्या करते हैं, पहले 16 वाला बैठ के कर लेते हैं, पूरा दिन है क्या नाम है इस पर डील करने के लिए करेंगे। बाय द टाइम इफ यू अटेंटिवली चैंट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी 16 राउंड्स, यू विल गेट द क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन आगे क्या करने का, और डायरेक्शन नहीं, यू विल गेट द स्ट्रेंथ आल्सो। क्यों? बिकॉज होली नेम इज नॉट मैटर, होली नेम इज कॉन्शियस, नित्य सिद्ध क्या है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, स्टार्ट करना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चेतन मीन्स फुल्ली कॉन्शियस। तो देखिए एक एग्जाम्पल अजामिल के सेक्शन में आता है कि जैसे 2 एग्जाम्पल दिए, जैसे कोई व्यक्ति आग में अनकॉन्शियसली, उसको नहीं पता, तो बच्चा है मान लो, उसको नहीं पता आगे हाथ डालेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। अभी आग तो नहीं बोलेगी बच्चा है, अज्ञानी है, नहीं पता है इसको, तो इग्नोर इज नॉट एन एक्सक्यूज। या मान लो मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने दिया एक गोली दे दी मुझे दवाई खाने के लिए, भाई दिन में 2 बारी 3 दिन या 5 दिन में तुमने खानी है, मैंने खा लिया, रोज सुबह शाम खा रहा हूँ, है तो पिंक कलर की गोली, और मुझे नहीं पता अंदर जाके वो क्या कर रही है, लेकिन मेरी अंदर जाके वो मुझे नहीं पता कि कौन सा केमिकल सीक्रेट कर रही है, कैसे वो एक्ट कर रही है, लेकिन अंदर जाके वो क्या कर रही है, दवाई एक्ट करेगी, राइट, और मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, इवन अनकॉन्शियसली, बिना जाने की कैसे एक्ट करता है, तो भी हरि नाम उस पर एक्ट करता है। लेकिन इन दोनों ये एग्जाम्पल अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं है, अच्छा एनालॉजी है, एक कंप्लीट नहीं है। कैसे? क्योंकि मेडिसिन मैटर है, फायर भी मैटर है, राइट। ऑफ कोर्स अग्नि देता है एक अलग बात है, बट भूमि रापन लोक वायु खम, तो वो मैटर है, भगवान की भिन्न प्रकृति है। तो अगर आपने दवाई को मान लो पाउडर कर दिया, फेंक दिया, तो दवाई अपराध नहीं लेगी, मेडिसिन विल नॉट टेक एन ऑफेंस, राइट। अब मान लो भाई मैं अक्षरधाम को उठा के फेंक, यू विल टेक एन ऑफेंस, वाई यू विल टेक एन ऑफेंस। और यही मोबाइल फेंका, मोबाइल टेक एन ऑफेंस नहीं, क्यों? वो मैटर है, आप कॉन्शियस है। Similarly, holy name is conscious. So when we don't deal as a person, holy name takes offense. तो बोले मेडिसिन लेने में तो कोई बोल सकते हैं मेडिसिन लेने में तो कोई 10 अपराध नहीं है ना, 10 अपराध अगेंस्ट मेडिसिन, ऐसा तो कुछ नहीं है, यू नो। हर डॉक्टर आपको पहले देगा मेडिसिन के साथ 10 ऑफेंसेस टू बी अवॉइडेड व्हाइल टेकिंग दिस मेडिसिन। तो ऐसा यू नो व्हाई देयर ऑफेंस विद द होली नेम, अगर एनालॉजी हो तो प्रॉपर एनालॉजी ड्रॉ करनी चाहिए, बट बिकॉज द होली नेम इज कॉन्शियसली, और बिकॉज होली नेम इज कॉन्शियस, holy name reciprocates, and holy name is never ungrateful. When you take shelter of holy name, you know, Harinam Prabhu immediately is ready to help you. Krishna in the form of holy name will help you. Vidya Vadhu Jeevanam.
immediately you will get the knowledge, enlightenment. इसीलिए the practice as devotee we should do is, specifically when we are most bewildered, confused, or you can say, or most excited, either way. इन दोनों conditions के अंदर should क्या करना चाहिए हमें? थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस हो, कंट्रोल में क्या करना चाहिए? फीडबैक में हाथ डालो और जप करना शुरू करो. We'll come to a normal state, or more than normal, we'll come to an enlightened state. So as devotees, if you want to progress in Krishna consciousness, we should regularly be in association with Krishna. और अभी समझ भक्तिनाथ नरसिंह महाराज आए हुए हैं. I don't know if you ever met him or taken an association. We were very fortunate as Bhakti Vaibhav teacher and stayed for a week in the temple. And नवदीप मंडल परिक्रमा अगर आपने किसी ने की हो तो महाराज अभी तो कोरोना में तो 2 साल छोड़ दीजिए, but apart from that वो टेंट में ही रहते हैं भक्तों के साथ, and he walks throughout the time is available for the devotees. And such he preaches in China, पता नहीं कहाँ जाके प्रचार करते हैं, मतलब सबसे अजीबोगरीब स्थान बोल सकते हैं. जब भी आप मिलोगे उन्हें, you will see him, he never wastes a single moment. और मैंने बोला महाराज ये क्या बोलते हैं संकीर्तन थोड़ा लेट है, yeah we will chant, बस. So he'll eat little and then simply chanting. And it must be like 75 plus होंगे अभी कम से कम, और अकेले घूमते हैं. He's no assistant, while traveling all over the world. और अभी इतना देर कम से 45 मिनट संकीर्तन लीड किया हुआ. So the point is that we should, our main business is to serve the Krishna, and Krishna has come in the form of the holy name. So 16 rounds is bare minimum, like that. It's bare minimum, and इस पे नहीं सोचना चाहिए 16 हो गया तो बहुत हो गया, but at least 16 वाला हमको डेली करना चाहिए, irrespective of the situation. कितना भी up and down हो, there's no excuse like that. इस वाला नहीं होगा, and should be done most consciously and with the best of our energy. मतलब वो तो नहीं यथा तरोवर मतलब निषेचन है ना ट्रिप पे तस्कंद भुजो पशाक. When we water the root of the tree, the entire creation is served. Similarly, in 24 hours, if we invest in serving Krishna by chanting the holy name, आप देखिएगा, the time will also expand. आपको देखिएगा, आप एक दिन ट्राई मार लीजिए, आपने आप सबका अनुभव भी होगा. You chant properly, finish your rounds in the morning, क्या होता है? दिन लगता है पता नहीं कितना बड़ा है, सारे काम अचीव हो गए. और सुबह माला नहीं हुआ है और उसके या ढंग से नहीं माला हुआ है तो क्या होता है? गाड़ी में चाबी लगा के आप भूल जाएंगे गाड़ी के अंदर ही चाबी है, फिर पूरा खोज के आएंगे बोले गाड़ी के अंदर ही लगा हुआ था. अननेसेसरी टाइम वेस्ट, छोटी छोटी बात पे बेमतलब में टाइम वेस्ट, अननेसेसरी. क्यों? बिकॉज ओके यू आर नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा. ऐसा नहीं कृष्णा बदला ले रहे हैं आपसे कि नहीं तुमने मेरा नाम जप नहीं किया तो चलो तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ. इट्स नॉट दैट वे, बट द पॉइंट इज other way around. When you serve the holy name, you will see all other things fall in place. हम नॉर्मल उदाहरण देते हैं, आप सबने दिया भी होगा, सुना भी होगा. एक बड़ा जार है और आपने पत्थर, छोटे मतलब चट्टाने, पत्थर, फिर मिट्टी, पानी से भरना है तो कैसे भरोगे आप? सबसे पहले क्या डालोगे आप? बड़ी रॉक डालोगे. रॉक डालने के बाद क्या करेंगे? छोटे पत्थर डालेंगे, वो भी आ जाएंगे. थोड़े कंकड़ डालोगे, फिर मिट्टी डालोगे, पानी डालोगे, सब आ गए. और मान लो रिवर्स करने, पहले पानी डाल दो, फिर मिट्टी डाल दो, फिर कंकड़ डाल दो, फिर पत्थर डाल दो, और उसके बाद बड़े बड़े चट्टान मतलब ऐसे बड़े पत्थर डाल दो, तो फिट होगा नहीं. सिमिलरली जो भी हमने एक समय टाइम मैनेजमेंट डिस्कशन किया था, if you remember the 4th generation time management, they keep their what you call goal very clear, कि उस गोल को मैं am I achieved towards the goal. नहीं तो क्या 20 साल मेहनत का पता लगा कुछ है ही नहीं अपने पास में, चाहता कुछ और था और मिला कुछ और. ना रिलेशनशिप ठीक है मेरे, और नथिंग इज ना द मटेरियली गेन किया ना स्पिरिचुअल गेन किया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. तो ये सब रहता है. सो देयर व्हाइल वी आर यंग, व्हेन वी इन्वेस्ट इन सर्विंग द होली नेम. कई वक्त आप सब में से कई भक्तों ने मेरे पास भी और आपने कई भक्तों से और पूछा होगा, प्रभु जी हम रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं, कैसे रिटायर करें, जल्दी कर सकें या ठीक से ताकि भगवान की सेवा कर सकें. मैंने कहा भाई देखो, तो इट इज़ अ गुड थॉट, नथिंग बैड. अगर प्लान नहीं करेंगे तो कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे.
बट मैंने ये भी बोला, मैंने कहा भाई देखो ये मत सोचना रिटायरमेंट के बाद ही भक्ति करेंगे, because bhakti is not dependent on any material condition. Bhakti should be done in the present moment, in whatever condition of life you are. And therefore, amongst all the services, among all the engagement, the chanting of the Holy Name is the most important. Association of devotees is therefore required so that we can serve the Holy Name. And we study Srila Prabhupada books ताकि हमारा intelligence clear हो. And every devotee should try to spend his quality time in these engagements, individually चाहे collectively. You know, ये एक मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब भक्तों को अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए। ये तो आप देखिएगा somehow आप गोल 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 चक्कर ही काटते रहेंगे भौतिक जगत के अंदर, you will achieve nothing, you know, एक के बाद आप करते जाइए, but you will never achieve spiritual और material both। ऐसा मत सोचिएगा मटेरियल मिल जाएगा बस हो गया, नहीं। वो एक पावर ऑफ 99 का कहानी सुने हो, किसने सुना है? पावर या साइकिल जो भी है उसको एक साइकिल ऑफ 99 करके, who has heard the story? हैं? हाँ जो भी बोलना है उसको बोल दीजिए। मतलब तो एक गांव में वो था, मतलब जंगल में किसान था, तो राजा मंत्री उधर से निकले तो देखा उसके परिवार में तो सब एकदम गरीब झोपड़ी में है, लेकिन एकदम बड़ा अच्छा। तो मंत्री राजा देख रहे थे, बड़ा संतुष्ट था, घर के अंदर अच्छे एकदम सब कुछ थे, ज़्यादा मतलब जीने के लिए सब कुछ था लेकिन ज़्यादा नहीं। तो राजा मंत्री को पूछा कि भाई इसके बाद इतनी शांति है और मैं राजा होके सारा ऐश्वर्य होके इतने नौकर चाकर सेना सब होके मैं इतना परेशान रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, ऐसा कैसे है? तो बोला चिंता मत कीजिए, इसका लाइफ भी मिजरेबल बना के दिखाता हूँ। तो बोले क्या करना है? बोला कुछ एक कोटली में 99 सोने के सिक्के ला के गेट के बाहर रखता, 99 रखा, बस अगले दिन उसने गेट खोला, 99 सिक्के मिल गए उसको। अब 99 मिलने सोने के सिक्के मतलब बहुत कुछ पा सकता था, लेकिन उसके मन में क्या प्रॉब्लम आ गया? एक, वो एक चाहिए 100 पूरा करना बस, और 100 को पूरा करने के चक्कर में उसको मेहनत करना पड़ा, राइट? और हुआ क्या? उसके जो वो ढंग से करा था वो भी नहीं कर पाया बेचारा, क्योंकि इतना उसको टेंशन हो गया बस एक सोने का सिक्का पूरा करना है। तो जो रोज करता था उसको भी ढंग से नहीं कर पाया, घर में हर किसी के साथ क्लेश झगड़ा है कि नहीं, टेंशन अलग, और बस यू नो नेवर ही कुड अचीव दैट। और फिर थोड़े टाइम बाद राजा आया, देखा अरे घर में इतना क्लेश है, पूरा प्रॉब्लम इतना शांत है, चिल्ला रहा है सब, तो बोला ये क्या बोले, इसको बोलते हैं पावर ऑफ 99। तो इस दुनिया में आप देखो हर आदमी सोचता है बस एक कदम और, हम उदाहरण देते हैं गधे के लिए ना, वो एक कदम आगे जाता है, सोचता है बस अब वो तो प्रबल बांध देते ना गधे के आगे डंडा बांध के आप गाजर टांग दो, इसी लेक्चर में प्रबल कह रहे थे। तो क्या होगा, आप गाजर आगे रखे हो, गधा आप गधे बैठ के, तो क्या होगा, गधा एक कदम आगे बढ़ेगा तो गाजर मिलेगी, तो होगा क्या, गाजर एक कदम आगे बढ़ जाएगी। So most of the time this illusion is so strong। illusory energy क्या कहती है, पहले सेट कर लो उसके बाद कृष्ण की शरण लेना, राइट? most of the time it cheats us like that। it should be other way around। ठीक है सिचुएशन को डील करो, लेकिन मतलब एक लिमिट से ज्यादा नहीं। टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम so that कृष्ण नो जी सिचुएशन सेट होने वाली नहीं है, टॉलरेट कर लो भाई, when you take shelter of holy name और कृष्णा has to guide us। तेषां तत् देवतानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदानुभूति योगं तन् मे येन माम् उपयान्ति ते। कृष्ण कह रहे हैं मैं आपको बुद्धि देता हूँ, कृष्णा शुड डिक्टेट अस, गाइड अस कि भाई देखो इस सिचुएशन में क्यों टेंशन ले, छोटी सी बात है, टॉलरेट कर लो, आगे बढ़ो, नेग्लेक्ट ही करो, इतनी सिंपल सोल्यूशन है, कुछ चीज़ को नेग्लेक्ट करो, आगे बढ़ो बस। समटाइम्स सम ओल्ड थॉट यहाँ साथ चेतना भरा रहता है और परेशान हो रहते हैं, जिंदगी भर तक उसके साथ लड़ते रहते हैं, ऐसा ऐसा है मेरे साथ, ऐसा हो गया। यू चैंट कृष्ण प्लीज हेल्प करो, तो बोलेंगे भूल जाओ, आपको सोल्यूशन 50 बार ही पता होगा, आपने बोला अरे भूल जाओ, लेकिन यू चैंट कृष्ण गिव द पोटेंसी बाय व्हिच यू कैन एक्चुअली फॉरगेट। और यह जीवन हमारा शाश्वत संबंध है कृष्ण के साथ, और कृष्ण को जागृत करने के लिए श्रवणादि शुद्ध चित्त कर ये होता है, श्रवण और कीर्तन इज द माध्यम। सो नॉट ओनली दिस होली नेम वीक। आज मैंने अपने क्वेश्चन पूछा था कि ये वीक के पीछे सिग्निफिकेंस है, बोले ये तो बढ़ाने के लिए है, बाकी तो वी आर सर्वेंट्स ऑफ होली नेम थ्रू आउट द ईयर। लेकिन ठीक है, क्योंकि संकीर्तन कम हो रहा है तो हमारे इधर चाहते हैं कि हम संकीर्तन में अब एक रीडिंग वीक ऐसे ऐसे
ताकि मतलब एक उत्साह बन के पूरा वेव क्रिएट हो गया, भक्त लोग उसको ज़्यादा कर सकें। बट ये नहीं एक वीक हो गया उसके बाद ठंडे पड़ जाओ, चैंटिंग में छोड़ दिया बोले सब साइड हो जाए, अगले हफ्ते अगले साल होली वीक में फीडबैक निकालेंगे। दैट इज नॉट द पर्पस। सो देयरफॉर वी शुड एस्टैब्लिश पर्सनल कनेक्शन विद कृष्णा बाय चैंटिंग द होली नेम एंड इट्स मस्ट फॉर एवरी डे। आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि मैं अपने आप भौतिक जगत में झेल लूंगा चीज़ें और कृष्ण की शरण भी ले लूंगा, तो कृष्ण बोल रहे बेटा लटके रहो, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, मैं माया दुरत है। नो, व्हाट इज दिस फूलिशनेस? टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। कृष्ण अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। शुड नेवर हैव फेथ कि हम बहुत शक्तिशाली है माया देवी के सामने। इट्स नॉट पॉसिबल। कृष्ण की शक्ति है वो, कृष्ण की शरण लेंगे, कृष्ण ही इल्यूजन से हमें बचा सकते हैं प्रत्येक क्षण। Therefore we should be very very cautious in this regard. There are many more points in relation to the holy name, very sweet purports. Some of them are very philosophical also, you know. और यहाँ पे इतना करने के बाद हम सबकी एक और जिम्मेदारी है, वो क्या है? कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। इस कृष्ण नाम का उपदेश भी करना है, लोगों का उद्धार भी करना है, you know? जन्म सार्थक करी कर बनो। खाली इतने में सेटिस्फाइड मत हो जाइएगा हमारा जप हो गया बस, है ना, और हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तो हम हो गया नहीं। वैष्णव इज एम्बिशन इज ऑलवेज टू हेल्प अदर्स आल्सो, यू नो, पर दुख दुखी, दैट इज द वैष्णव। सो देयरफॉर यू नो हमें अपने निजी जीवन के अंदर जितना भी फिलॉसफी है हम प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में इम्प्लीमेंट करने का सत्व गुण होगा मिनिमम। When we have knowledge and we have the sufficient determination to execute, नहीं तो होता क्या है बहुत बारी, तो अपने को पता है सही क्या है, दूसरे काउंसिल भी करते हैं सही क्या है, फिर अपने जीवन की बारी आती है तो वो सब काला अक्षर बहन बराबर हो जाता है बहुत बारी। एंड ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कोई गलत है। फॉर दैट व्हाट वी नीड अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ कम्स बाय सर्विंग द होली। So if any of you have any one or two thoughts or questions or any points you want to add, then we can discuss. Yes. Outside this one I've heard like here many mantras, जो healing mantras की तरह use करा है. Like if I'm having some pain in my hand, so if I'm meditating कि मेरा ये wound ठीक हो जाए, तो अगर I know one person who is meditating like this कि if I'm chanting Hare Krishna mantra and with the intention कि वो particular disease ठीक हो जाए. वो चक्र इन्वोक हो जाए बेसिकली, जो बॉडी में आई डोंट नो कितने चक्र होते हैं। या So is it correct way of doing or it should not be worthwhile? see the good thing is he or she whoever is chanting the holy name, that is the good thing, but technically what offense that अर्थवाद का आरोप करना, what is that 8th offense जो है ना क्या है, पुण्य कर्मों के समान से बनना। I think the 6th offense ये है। हाँ जी, वो तो 8वां है, हाँ मंडे मतलब चैंटिंग ऑफ द होली नेम, 6वां है 5वां है जो भी है, whatever it is, बट यू नो तो ये करना मतलब ना ऐसा है, मतलब उनको बोलिएगा मैं श्रद्धा पर डिपेंड करता है, लेकिन आपने डिवोट समझने के लिए कि मान लो आप एक करोड़पति व्यक्ति के पास है, ठीक है ना, या आज तो अडानी के पास है मान लो, ठीक है ना, आई थिंक इज नंबर 3 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सेकंड हो गया, एनीवे जो भी है, मतलब फिर भी कुल मिला के उसी रेस के अंदर खड़ा है वो आज जो भी है। तो मान लो अडानी के पास गए और आपने क्या मांगा, बोले 500 रुपये दे दो, है ना, बोले जो मांगना है मांग लो, जैसे बलि महाराज मामन देव कहते वैसा ही कुछ हो गया, तो आपको क्या बोला जाएगा? लक्ष्मी जी कृपा बता रही कटोरा ले हैं? लक्ष्मी जी कृपा बता रही है बरसानी कटोरा ले रहे हैं। हाँ तो है ना, मतलब यू विल कंसीडर्ड अ फूल कि भाई जब इतना आपको मिल सकता था और ले रहे आप 500 रुपये, उसकी क्या वैल्यू है? तो ऐसे ही when you get a Krishna lotus feet, no more sufferings at all. क्या थोड़ा हीलिंग हो जाएगा, आज कर लोगे फिर क्या होगा, कल यहाँ ठीक होगा, परसों कहीं जाएगा तो यहाँ दर्द हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। So why to use holy name for such a mundane purpose like that?
वी कैन यूज वॉट एवर द हीलिंग मंत्रास या जो भी और रेकी रहता है उसको यूज करके ठीक करना है कर लो। जैसे अपन एलोपैथी लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं तो एज अ मेडिसिन कुछ ले लिया, लेकिन टू यूज द होली नेम इज यू नो फॉर सच पर्पज इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट आइडिया। वी शुड सर्व द होली नेम simply with the intention that my dear Lord please engage me in your service. And of course a devotee भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि नाम प्रभु से जप करने से पहले कि ये समस्या है, प्लीज़ आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, गाइड कीजिए, है ना। भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कोर्स अपना प्लान तो बनाते हैं, बनाना भी चाहिए, बट देन अपने प्लान की एक लिमिट है। सो वी शुड एस्टैब्लिश पर्सनल कनेक्शन। इट्स नॉट द आई मीन इट्स वेरी, मेरे हिसाब से जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कोई ऐसा होली नेम को यूज कर रहे हैं ठीक होने के लिए। But then we have to deal with such people very intelligently and sensitively. ये कट कर देंगे तो जितनी श्रद्धा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो भी अब मुझे केस नहीं पता है तो मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ कि क्या रहेगा, बट माई पॉइंट इज शुड बी सच थिंग्स शुड बी डेल्ट मैच्योरली कि उनकी श्रद्धा में विकास हो सके, उनके कॉन्सेप्शन ठीक हो सके। स्ट्रेट फॉरवर्ड कट नहीं करना चाहिए। गीता गीता हाँ हाँ देखिए ओके। एक्चुअली क्या है, आपके कर्मों में लिखा है कि आपका पैसा खर्च होना है तो आपको पैसा खर्चना होना है तो फिर अब होना ही। इसीलिए मैं तो भक्तों को कहता हूँ सैलरी आने से पहले पहला शेयर भगवान को दे दो, ऐसा तो प्रसाद रहेगा के रूप में। Anyway, there are many stories for that, but in essence I will say, frankly speaking, it's not required. You know, इतना आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी किसी केस टू केस पे हम कुछ कंसल्टेशन जरूर ले सकते हैं, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द फेथ। क्योंकि ना क्या है, दुखालय में शाश्वतम आप बताओ चेंज कर दोगे, कोई भी आपकी थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ कोई थेरेपी चेंज नहीं कर सकते दुखालय में शाश्वतम। तो वो क्या करेगा, थोड़ा टेम्पररी इधर का उठा के दुख को उधर कर दिया, उधर को इधर कर दिया, मोर और लेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिवोटीज वी कैन नेवर टेक एनी कंसल्टेशन। जैसे हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, स्वाभाविक है, बट ये एक्सपर्ट नहीं जाना कि ये मुझे ठीक ही कर देगा, फिर चाहे कोई भी हो, एलोपैथी भी हो, मतलब इवन सिंपल थिंग नॉट नेसेसरी ना। अगर हमारे जीवन में कोई मतलब वो लिखा है, क्या बोलते हैं, दुख लिखा है, इट्स गोइंग टू कम। एज डिवोटीज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। और अगर कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे सोशल कॉजेज में, जहाँ पे हमें ऐसा कुछ हेल्प लेना पड़े, तो शुड बी डन केयरफुली। ज़्यादा फेथ नहीं पुट करना चाहिए, ले लिया जीवन है, थोड़ा हेल्प ले लिया, बट अवर फेथ डिपेंडेंट शुड बी ऑलवेज ऑन कृष्ण एंड कृष्ण माइंड। अब जो भी ऐसे कर रहे हैं ना, तो वी हैव टू डील वेरी इंटेलिजेंटली विद देम। ऐसा आउटराइटली यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ मैच्योर डिवोटीज, बट देन व्हेन वन ऑन वन यू आर डीलिंग, even with you also, let's say, you know, we have to deal, then little bit case to case some advice may change, but not कि एक ये बोलना कंसल्ट जरूरत ही नहीं है, सब कुछ बेकार ही है, सिर्फ जब करो सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली तो ठीक भी है बात, लेकिन यू नो डील विद पीपल, यू नो लाइक दैट। और दूसरा कि यही सब कुछ है, उसी के पूरे अंडर डाल दो, वो भी बहुत एक्सट्रीम है, वो तो बिल्कुल ही गलत है, यू नो, कि होली नेम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, कृष्ण भक्ति को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बट रादर वी शुड बिकम फिलोसॉफिकली स्ट्रॉन्ग कि दुनिया में तो दुख आने ही आने हैं, आज सुख है कल दुख है, आज क्या हो, कभी धूप कभी छाँव आना ही हो, प्रकृति का नियम चेंज हो नहीं सकता। तो वी ऑल शुड बिकम स्ट्रॉन्ग, यू नो, इन दैट रिगार्ड कि वो सुख दुख आना ही आना है। एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग विद व्हाट आई वांट टू सीनियर डिवोटीज, स्पेशली डिवोटीज, जब हमारा जीवन में ठीक हो, वी शुड बिल्ड सपोर्ट सिस्टम्स अराउंड अस, you know, spiritual and devotional support systems, ताकि हमारी spiritual life protected रहे। Support systems can be of many kinds,
you know, our own practice in Krishna consciousness, devotee friends, devotee mentors, etc. क्योंकि नॉर्मली हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, हमें भक्तों की याद तभी आती है ज़्यादा जब तकलीफ में होते हैं, बट इट शुड बी अदर वे अराउंड, जब हम ठीक होते हैं उस समय हमें रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, यू नो, एंड रिलेशनशिप भी प्रणिपाते हैं ना, परिप्रष्टि न सेवा है। हमसे कई बार भक्त सेवा करना चाहते हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी और समथिंग लाइक दैट। We should all take out time, Siddhanta Valya Chitta Nakare Alas, to study Srila Prabhupada books. What does Prabhupada say about this? And try to apply that in our life. This is my understanding. ये फेथ डाइवर्जन क्यों होता है ज़्यादा? बिकॉज क्या आपने को प्रभाव बुक पढ़ा भी नहीं होता, फेथ तो दूर की बात है। ऐसा वी आर नॉट स्टडी Srila Prabhupada books, what Prabhupada says on certain topics. Anyone last question? Or any of your thought or you want to share? Just a thing, Guruji, generally the heart is that when I am doing bhakti, so material life should, it should be good. So it becomes difficult for even devotees. I have seen that do not expect this thing, that just because I am chanting, my material problems will get solved automatically. So there is connection between both, because spiritual life is spiritual and material is. Yes, that is what our expectation is. Over here, over expecting, you know. Rather, we should see tough conditions आएंगे, how we can remain Krishna conscious in that condition. That should be the goal. Right? And appropriate deal with the whatever situation is also. अगर हम ये सोचे जीवन में कोई दुख ही नहीं आएगा तो फिर मतलब फिर तो ये जगत बहुत, कृष्ण को अपनी स्टेटमेंट ही गलत करनी पड़ेगी कि दुखालय है। Okay, so we'll just sing one bhajan and then we'll close it. This is Thakur Bhakti Vinod. Shri Krishna Kirtane Jati Manas Mohara. Krishna Krishna Kirtane Jati Manas Mohara. Shri Krishna Kirtane Jati Manas Mohara. Parama Jatane Tahi Labho Adhikara. Parama Jatane Tahi Labho Adhikara. Parama Jatane Tahi Labho Adhikara. Great care. Shri Krishna Kirtane Jadi Manasotaha. Parama Jatane. We have to endeavor for that with great care. Then by that process of Shri Krishna Kirtan, you will attain transcendental. I don't know क्या लिखा है यहाँ पे. Transcendental destination of you. श्री कृष्ण, यदि श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का आप आकांक्षा करते हैं, तो नाम जप करने के योग्य बनने के लिए अथक प्रयास करें. और प्रयास क्या है? त्रिनादिका हीनादीना अकिंचन त्रिनादिका हीनादीना अकिंचन अपने मन विसदा छाड़ी अपने मनो विसदा छाड़ी Riksha sama shama gora
वृक्ष सम क्षमा गुण करो भी साधन, प्रतिहिंसा तजे अन्य करी भी पालन। कि वृक्ष के समान सहिष्णुता गुण विकसित करना होगा, प्रतिकार या बदले की भावना को त्याग कर दूसरे की आज्ञाओं का पालन करना होगा। दूसरे की आज्ञाओं का पालन नहीं, प्रतिहिंसा तजे अन्य करो भी पालन। It's not should protect and must maintain other living entities basically। और तृणाधिक हीन दीन अकिंचन छाड़, कि स्वयं को तृण से अधिक हीन नीच निम्न समझ करके, अपने को पतित समझ के स्वामित्व की भावना से रहित और अपने मानवी सदा अपने अहंकार को सदा छाड़ी, अहंकार मिथ्या अहंकार को त्यागना चाहिए। जीवन निर्वाहे आते उद्वेगना दीवे, जीवन निर्वाहे आते उद्वेगना दीवे, पर उपकारे निजा सुख पासि जीवन निर्वाहे आने उद्वेगना दिवे, परोपकारे निज सुख वास दिवे, कि अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए किसी प्रकार की चिंता न ज्ञान उद्वेगना दिवे, और अन्य लोगों के कल्याण का कार्य करते समय अपने निजी सुख को भूल जाइए। परोपकारे दूसरों को उद्वेग न दे करके दूसरों को हमें कंफर्ट देना चाहिए, रहता यानी दया का भाव रखना चाहिए। हई लो सर्वगुण गुणी महाशय, इसके दोनों दिया हुआ है कि हालांकि आपके पास सभी गुण हैं, आप गुणी हैं, महाशय हैं, लेकिन आपके हृदय में प्रतिष्ठा का छाड़ी कर अमान हृदय है ना। प्रतिष्ठा की जो इच्छा है उसको क्या करना चाहिए, मान सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा में रहित होना चाहिए। और कैसे हो सकते हैं, अगर इस बात को हम जानेंगे तो कृष्ण अधिष्ठान सर्वा जीवे जानी सदा, कृष्ण अधिष्ठान सर्वा जीवे जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा, दैन्य दया अन्य माया प्रतिष्ठा वर्जना, दैन्य दया अन्य माया प्रतिष्ठा वर्जना,
भगवान कृष्ण सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। गौरव भी सम्मान सब आदर सर्वदा। हमें सबको स्नेह पूर्वक सम्मान और आदर देना चाहिए सदैव। और ये 4 गुण, क्या क्या 4 गुण है? दैन्य, दया, अन्य मान, प्रतिष्ठा, वर्जन। दैन्य मतलब नम्रता और दया और दूसरों को मान देने की भावना, और चौथा यश और प्रतिष्ठा की चल रहित होकर क्या करना चाहिए? 4 गुणे गुणी हो करो और कीर्तन। हमें यश प्रतिष्ठा की चल रहित हुए भगवान के पवित्र नामों के जप में संलग्न हो जाना चाहिए। ये फोटो किसके हैं दोनों? एक सनातन गोस्वामी और दूसरे प्रताप रुद्र महाराज। भक्ति विनोद क्रांति बोले प्रभु पाया। भक्ति विनोद क्रांति बोले प्रभु पाया। इनो अधिकार कबे दिवे हेनो अधिकार कबे दिवे व हे प्रभु आप कब नाम जप करने का ये अधिकार योग्यता मुझे प्रदान करेंगे। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर की जय। श्री अन्नाथ प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गो प्रेमानंदे हरि।